अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहितिक शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्। बड़ा गजब का श्लोक है, मनुस्मृति का है, नीतिकारों जैसा दिखता है। प्रमोद जी भाई साहब, कितना गजब का श्लोक है। नीति जैसा बना लेना चाहिए ऐसे श्लोकों को। तो पृथ्वी पर आंखों से देखकर पग धरना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम हो गया ना, देख करके पांव धरना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम और वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, देख करके जमीन पर कदम रखना चाहिए, छान करके जल पीना चाहिए और सत्यता से पवित्र वचन बोलना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम बोलना चाहिए और जो कार्य निज मन में उत्तम हो वही करना योग्य है। मन है पूतम समाचरेत, मन में निर्णय कीजिए कि इन कार्यों में उत्तम कार्य कौन सा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? विचार कीजिए आप। पानी को छान करके आप पी सकते हैं, पानी को छान करके पिए, जहां जैसा आपको पानी मिले आप उसे छान करके पिए, ठीक है ना। देखिए आगे और लिंग पुराण का वचन देखिए जरा, ये क्या बात कह रहे हैं। बातें कैसी कैसी बातें हैं भाई साहब, अपन को तो देख देख करके ऐसा लगता है कि ये किस तरह की बातें कह रहे हैं। लिंग पुराण हिंदुओं का ग्रंथ, हिंदू पुराणों का वचन है और हिंदू पुराण के अंदर क्या बात कही जा रही है जरा एक बार देखिए। पेज नंबर 196 पर क्या बात कह रहे हैं यहाँ। संवत्सरेण यत् पापम कुरुते मत्स्य वेधक है एकाहेन तदाप्नोति अपूत जल संगृही। ओ हो, देखो तो सही क्या, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। मच्छी मारने वाला धीवर जानते हैं आप? मच्छी मारने वाला जो है, मछली को मारने वाला धीवर, एक वर्ष भर में जितना पाप करता है, साल भर में कितनी मछलियां मारता होगा वो। सैकड़ों मछलियां, सैकड़ों हजारों मछलियां जिसके जाल में रोजाना आती है, पूरे साल भर कितनी मछलियां उसके माध्यम से मरती होगी। सैनी पंचेंद्रिय मछलियां, मछली मरने का पाप कितने गुना ज़्यादा पाप है आप कल्पना कर सकते हैं। मछुआरों की बात कर रहे हैं, धीवर की बात कर रहे हैं, मछली मारने वाले की बात कर रहे हैं, पकड़ने वाले की बात कर रहे हैं। जितना पाप एक वर्ष भर में करता है उतना पाप बिना छने हुए जल को काम लेने वाले को एक दिन में होता है, पीने आदि कार्य में खर्च करने वाले को। जो बिना छना जल पीता है, बिना छना जल काम लेता है, एक दिन में इतना पाप बांध लेता है कि जितना साल भर में कोई मछुआरा जीव मछलियां मार करके पाप कमाता हो उतना पाप एक दिन के अंदर कमा लेता है। ओह, सोचिए जरा बात। ये जैन शास्त्रों की बात नहीं है, ध्यान देना। हिंदुओं को सुनाना, क्या काम करने वाले कर्मचारियों को सुनाना, घर में काम करने वाले सर्वेंट को सुनाना आज का ये प्रवचन और उसे बताना कि तुम्हारे पुराणों के अंदर क्या क्या लिखा है। तो बेटा आगे से तुम हमारे यहाँ किचन में काम करते हो, तुम हमारे यहाँ घर में काम करते हो, जब पानी का उपयोग में लो,
जब तुम बर्तन साफ कर रहे हो, जब तुम पोंछा लगा रहे हो, जब तुम किसी को पानी पिलाने के लिए लेकर के आ रहे हो, सर्व कर रहे हो, बेटा ध्यान रखना, एक दिन के अंदर बिना शने पानी के सेवन से तू इतना पाप कमा लेगा, तेरे ग्रंथ में लिखा है, जरा देख। आपको भी आप भी बचेंगे, सावधानी भी रहेगी। ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, लेबर, हम तो बचते हैं इन सबके, किसी के हाथ का न पीवे इस दृष्टि से। आप सोचिए, ऑफिस में है, दुकान पर है, हमारे काम करने वाले हैं, हमें पानी पिलाने वाले हैं, आप उन्हें बतलाइए ना जरा, उनको पता ही नहीं है बेचारों को इस बात का। छना हुआ है, हाँ हाँ छना हुआ है, हाँ छना हुआ है। क्या छना हुआ है, तुम जानते हो छना हुआ किसे कहते हैं? कहते ये छना हुआ है, छना हुआ है भाई साहब। अरे ये तुम जैसे छना हुआ कहते हो, उसे ली जनवाणी ये कहती है वो बिना छना हुआ है और उसके अंदर इतना महापाप लग रहा है। हीराचंद जी वैद साहब, नहीं हो सकता है इस तरह का काम, नहीं समझाया जा सकता है। हम भी अरे नहीं, हम तो अब वो तो अब पता नहीं, अपन ने तो भैया वो लेकर के आया है, अपन ने तो मान लिया। अब ठीक है जो तुम कर रहे हो, लेकिन भाई साहब समझा दो ना, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। उसे उन्हीं के ग्रंथों का प्रमाण बतला दो ना, उसे प्रवचन सुना दो ना, ये पूरा सुन लेगा। एक बार उसके चित्त में भाव वासन हो गया, जीवन भर वो पानी को इतना सावधानी पूर्वक छान करके आपके सामने लाएगा, जीवन भर की आपकी घर की समस्या मिट गई। समझाना तो पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा भाई साहब। आपके घर में यदि कोई ब्राह्मण रखा हुआ है भोजन बनाने के लिए, दीवान साहब बोलो, संजय जी साहब विदिशा वाले, गंगवाल साहब बोलो, अपने घरों में जहाँ जिन घरों में आपने यदि रखे हुए हैं, सुनील जी सर्राफ साहब, तो नहीं हो सकता है ऐसा। अब वो खाना बनाता है, अब उसे विवेक नहीं है, तो हमने उसको विवेक से मिला दिया क्या? तो जैसे हमने उसे विवेक से मिलाया, अब ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, समझना मेरी बात। आपने कह दिया उसे क्या, और उसने मान लिया, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बड़े भाभी जी चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आप उसे गोदा जी से मिला दो क्या, बोले बेटा पौन घंटे सुन ले तू, एक बार पौन घंटे सुन ले, और सुना के नहीं सुना, तूने क्या सुना मैं तेरे से पूछूंगा, पौन घंटा निकाल करके सुन लेना इसको, और फिर उससे पूछो कौन से ग्रंथ का प्रमाण दिया था। बोले मनुस्मृति का, लिंग पुराण का, उत्तर मीमांसा का, ये प्रमाण दिए गए हैं भाई साहब, इन प्रमाणों से बात कर रहे हैं, शास्त्रों में लिख रहे हैं। देखिए जरा, एक साल में वो धीवर, अरे कहाँ 2 इंद्रिय जीव उत्पन्न हुए हैं उसमें, जल में उत्पन्न होने वाले त्रस जीव 2 इंद्रिय जीव। अब आप कल्पना कीजिए 3 इंद्रिय जीव का पाप कितना होता है, 4 इंद्रिय जीव के मरने का पाप कितना होता है, पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय मछलियों के मरने का कितना पाप होता है, और साल भर में कितनी मछलियां मारी गई है उसका कितना पाप होता है। बोले इतना पाप तो आपने एक दिन में कमा लिया। अब दूसरे दिन बोले दूसरे दिन फिर उतना ही, तीसरे दिन बोले फिर उतना ही, चौथे दिन बोले फिर उतना ही। हो भगवान, जन्म से आज तक कितना पाप कमा लिया है सचिन लोहाड़िया जी, बोलो। अरे भाई साहब क्या बताएं भाई साहब, अरे 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 बहुत कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्कर्षण के साथ साथ में अपकर्षण भी तो है। हमारे यहाँ जनागम में कई तरह के फॉर्मूले हैं, इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाइए और वर्तमान से अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न कीजिए। अपकर्षण हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे जब हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी तो एक भी कर्म बचा नहीं रहेगा, आत्मा के साथ में चिपका नहीं रहेगा। क्या कोई कर्म चिपका नहीं रहेगा, बचा नहीं रहेगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या देखिए और सुनिए जरा, उत्तर मीमांसा का कथन पढ़ करके सुनाता हूं मैं, ये क्या कथन कह रहे हैं। क्या लूतास्य तंतु गलिते ये विंदौ संति जंतवः सूक्ष्मा भ्रमर मानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे। उत्तर मीमांसा का कथन है ये। लूतास्य जंतु गलिते ये विंदौ संति जंतवः
सूक्ष्म भ्रमर मानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे। मकड़ी के मुख से निकले हुए जल से झरी हुई बूंद में इतने सूक्ष्म जीव हैं कि यदि वे भौरे जितने बड़े आकार बड़े होकर उड़ें तो 3 लोक में नहीं समावें। उत्तर मीमांसा में कह रहे हैं। अब सोचो जरा, ये सब अन्य मत के ग्रंथों में क्या क्या बातें कही है। मकड़ी के मुख से निकले हुए जल से झरी हुई बूंद में, अब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब किसी मकड़ी के मुख से बूंद निकलने की चर्चा नहीं है। सुनना, मकड़ी के मुख से बूंद निकलने की चर्चा नहीं है। ये कुछ और कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं मकड़ी जब जाला बनाती है, मकड़ी जब जाला बनाती है तो अपने मुख से जाला बनाते समय वो एक एक तार छोड़ती है, बहुत बारीक। मुख से निकलता है ना, उसके एक तार छोड़ा है उसने अपने मुंह से, बहुत बारीक पतला सा तार है। कई बार मकड़ी के जाले को यदि आप सिर्फ सिंगल लाइन यदि आप देखोगे तो सिंगल लाइन कितनी बारीक है वो लाइन, वो उसके मुख से निकले हुई बूंद है, ऐसा मान लीजिए, मकड़ी के मुख से निकली हुई। बोले इतनी सी बूंद बराबर बिना चना पानी हो, ये कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो लार निकली ना उसकी, झरा हुआ जो पानी है मकड़ी की मुख से जो निकली है, बोले वो कितनी बारीक है, कितना अंश मात्र है। बोले इतने से में इतने सूक्ष्म जीव हैं, जरी हुई बूंद में, उस एक बूंद जितने जल में, बिना छने जल की, इतने सूक्ष्म जीव हैं कि यदि वे कितने बड़े हो जाएं, भंवरे के जितने हो जाएं, भ्रमर के जितने हो जाएं, भौरे जितने बड़े हो जाएं, 4 इंद्रिय जितने बड़े, और इतने बड़े होकर के उड़ें तो 3 लोक में नहीं समावें। हो क्या करें भाई साहब, क्या करें? बात बड़ी गंभीर है। और भी कहा है, फिर कहता हूं रोने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहता हूं माथा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहता हूं पीड़ित होने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहता हूं आकुलित व्याकुलित होने की ज़रूरत नहीं है। निभे जितना निभाओ ना यार, भावना तो भाव। क्या दिल में तो बात आनी चाहिए कि ये काम गलत हो रहा है, ये पाप, ये गलत काम हो रहा है। बिना चने जल से आप नहा लिए मान लीजिए, तो दिल में तो होना चाहिए काम मैंने क्या कर लिया है यार, मैं ये काम नहीं करूँगा मैं। दूसरे दिन फिर बिना चन से ही ना जने जल से ही नहा लिए, आपके मन में तो आनी चाहिए भाई साहब ये बात, ये मैंने क्या कर लिया है भाई साहब, अब नहीं होगा भाई साहब, ये अब नहीं करूँगा यार, देखो यार क्या करूँ यार, बहुत स्थिति ऐसी ख़राब है। और सोच सकते हैं आप, घर में नहीं करेंगे, घर के बाहर ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी, कंडीशन लगा दीजिए, ऐसी परिस्थिति होगी तो ऐसा करेंगे, ऐसी परिस्थिति होगी तो ऐसा करेंगे, ऐसी होगी तो ऐसा करेंगे। आप अपने बुद्धि का प्रयोग खुद कीजिए, स्व विवेक से निर्णय लीजिए भाई साहब। देखिए अशोक माली जी क्या कह रहे हैं, देखो और भी कहा है। बोले क्या कहा है भाई साहब, बताओ तो सही थोड़ा सा, कि सुनो ना और बता देते हैं। जल के एक ही बिंदु में रहते जीव असंख्य, बिन छाने मत वापरो होवे पाप निसंख। ओ क्या कह रहे हैं, जल के एक ही बिंदु में, जल के एक ही बूंद में रहते जीव असंख, क्या बिन छाने मत वापरो, बिना छाने हुए वापरो मत, क्या होवे पाप निसंख, निसंख उसके अंदर पाप होगा। बिन छाना जल जो पीवे वे नर पापी होए, क्या त्रस हिंसा के पाश से जावे नर के सोए। वापरो का मतलब सेवन करो, वापरो का मतलब यूज़ करो, उसको यूज़ में लेने को कहते हैं वापरना। पुरानी भाषा का शब्द है, हिंदी का ही पुराना शब्द है, हिंदी भाषा का।
वापरना, राजस्थान में भी प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे वापर के देखना, यूज़ करके देखना, ऐसा उसे प्रयोग में लेकर के देखना, इस तरह की बात है। देखिए, जीते रहो जीने दो, क्या बातें कह रहे हैं। जीते रहो अरे ऊपर की लाइन का अर्थ रह गया। बिना छाना जल जो पीवे वे नर पापी होए। जो लोग बिना छना हुआ जल पीते हैं वो नर बहुत पापी होते हैं, सो पापी होए। और त्रस हिंसा के पाश से, त्रस हिंसा के पाप से जावे नरके सोए, वो नरक में चले जाते त्रस हिंसा के पाप से। क्योंकि त्रस हिंसा के पाप को साधारण मत समझना, ये त्रस हिंसा का पाप बहुत बड़ा पाप है भाई साहब। एक्चुअल में वो हमारे को दिख नहीं रहे हैं ना, समस्या ये है। आपको दिख नहीं रही है तो आप मक्खियाँ खा जाएंगे, आपको दिख नहीं रहा है तो आप नॉनवेज खा जाएंगे, आपको दिख नहीं रहा है तो आप शरबत समझ करके शराब पी लेंगे और उसका समर्थन कर देंगे। आपको यदि दिख नहीं रहा है, समझ नहीं है, तो आप क्या क्या कर लेंगे, सोचिए तो सही जरा। अपना लोटा छान करके पीने की बात है भाई साहब। विवेक प्रमुख होना चाहिए, बिना विवेक के काम नहीं होता है। ये जैन धर्म, जैन दर्शन ये विवेकियों का धर्म है, या आलसियों का नहीं है। अरे कौन उठेगा, कौन छानेगा, कौन उसकी जीवानी करेगा, बिलछानी करेगा, कौन करेगा भाई साहब। क्या मराठी में भी वापरो शब्द आता है। धन्यवाद भाई साहब, बोलो। जीते रहो जीने दो, जीते ही सुख होए, जीने में बाधा करे ते नर पापी होए। क्या क्या बात करें। त्रस हिंसा के पाश, पाश मतलब जानते हैं क्या होता है। पाश माने होता है बंधन, कांटे को भी पाश कहते हैं। बंधन, पकड़ लेना, बांध देना, ये पाश शब्द के विविध अर्थ हैं। त्रस हिंसा के जो आपने बंधन किया है उस बंधन से जावे नरके सोए। त्रस हिंसा से होने वाले बंधन से आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए जीते भी रहो, सुख से रहो, जीते ही सुख है। और जीने में यदि आप बाधा कर रहे हैं, किसी के भी जीवन में यदि आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो ते नर पापी होए। क्या ते नर पापी होए। अब ये बहुत तरह की चीज़ें हैं भाई साहब। आप पूरे लाइफ का नहीं कर पा रहे हैं त्याग, आप ओकेजनली त्याग कीजिए। आप प्रैक्टिस के तौर पर त्याग करके देखिए। आप अष्टमी चौदस का त्याग कीजिए। आप 10 लक्षण पर्व के दिनों में बिना चने जल को प्रयोग में लेने का त्याग कर दीजिए, करके तो देखिए 10 दिन में। आप अष्टानी का पर्व के प्रसंग पर स्वयं करिए। आप 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर आप ये नियम ले सकते हैं कि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा, अपना लोटा खुद छान करके पीऊँगा 10 दिन। ये काम नहीं कर सकते हैं क्या, बोलिए। 8 दिन अष्टानी का पर्व का प्रसंग है, सिर्फ 8 दिन का नियम लेता हूँ मैं अष्टानिका का, सिर्फ 10 दिन का नियम लेता हूँ मैं 10 लक्षण पर्व का। श्वेतांबर पर्युषण चल रहे हैं, पर्युषण का नियम लेता हूँ मैं सिर्फ। आप नियम लीजिए जरा, इतने दिन का, इतने दिन तो निभाऊंगा भाई मैम, इतने तो मैं कोशिश करता हूँ भाई साहब, इतना तो मैं कोशिश करता हूँ कि इतना तो कम से कम मैं 8 दिन तो दृढ़ता से निभाऊंगा। कर सकते हैं भाई साहब। सुनील जी सराफ साहब बिल्कुल कर सकते हैं। सलील जी भाई साहब बोलो। कितने लोगों के सबके फटाफट जवाब आ रहे हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों के सबके भावों की, परिणामों की बहुत बहुत अनुमोदना। अरे भाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते, हमने 8 दिन का नियम लिया और 8 दिन के नियम लेने पर यदि 8 दिन के बीच में हमारा देह विलय हो गया तो हमने तो त्याग में अपने जीवन को पूरा किया है। क्या एक एक दिन बढ़ाइए, एक एक स्टेप आगे चलिए। राजकुमार जी भाई साहब रतलाम से बोलो। देखिए अब करें क्या। बर्तन मुख से 30 गुना 36 24 होए, पानी उससे छानिए जीव घात नहीं होए। क्या कर सकते हैं। बर्तन के मुख से 3 गुना होना चाहिए। जितना बर्तन का मुख हो उससे 3 गुना होना चाहिए। 36 और 24 की साइज बतला दी है।
एक नॉर्मल साइज है कि भाई इस साइज का नातना होता है, मतलब इस साइज का छन्ना होता है, क्योंकि नॉर्मल बर्तनों के हिसाब से 36-24 का कपड़ा चलता है, और पानी उससे छानना चाहिए, जीव घात नहीं होगा। उत्तर मीमांसा में देखना, ये मीमांसक दर्शन है एक, उसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में उनके दो बड़े भेद पड़े हैं। ये उत्तर मीमांसा वाले लोग क्या कहते हैं जरा देखिए। 30 अंगुल प्रमाणम 20 अंगुल मायतन तद्वस्त्रम द्विगुणीकृत्य गालयेच्च बोधकं पिबेत् तस्मिन् वस्त्रे स्थिता जीवा स्थापये जल मध्यतः एवं कृत्वा पिबेत्तोयं सयाति परमां गतिम। क्या कह रहे हैं? ये तो जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं भाई साहब, ये जैन ग्रंथों के प्रमाण नहीं है क्या, ये अन्य ग्रंथों के प्रमाण हैं। ये जैन शास्त्रों के प्रमाण नहीं कह रहे हैं, ये जैनेतर शास्त्रों के प्रमाण यहां प्रस्तुत कर रहे हैं भाई साहब। क्या 30 अंगुल लंबा, उत्तर मीमांसा के इस प्रमाण की चर्चा कर रहा हूं। 30 अंगुल लंबा और 20 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दोहरा करके उससे छान कर जल पीवें। क्या स्पष्ट शब्दों के अंदर कह दिया यहाँ, ऐसा ऐसा करके आपको जल पीना चाहिए। और उस वस्त्र में जो जीव हैं, उस वस्त्र में जो जीव हैं उनको उसी जलाशय में जहाँ से कि वह जलाया है वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिए। ओहो, देखो क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, ये अकेले हमारी बात नहीं है, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं। यद्यपि ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की बातें यदि उनके ग्रंथों में मिल रही है तो कहीं ना कहीं लेखक के द्वारा जैनियों का प्रभाव पड़ा होगा, जैन संस्कृति का प्रभाव पड़ा होगा, तब जाकर के इतनी बातें इतने उनके ग्रंथों के अंदर मिल रही है। हमें इसलिए नहीं कि उन्होंने लिखा है इसलिए हमें मानना है, हम तो गौरव की अनुभूति हो रही है कि जो बात हम कह रहे थे वो बात वो भी कह रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं इसलिए नहीं मानना, उत्तर मीमांसा में लिखा है इसलिए नहीं मानना, नहीं तो उत्तर मीमांसा की सारी बातों को प्रामाणिक मानने का प्रसंग आएगा, वो प्रामाणिक नहीं है। मनुस्मृति के अंदर लिखा है इसलिए स्वीकार नहीं करना, लेकिन चूंकि ये बात जैन शास्त्रों की है, अरे भाई जिस बात को अन्य मत के ग्रंथ भी पोषण करते हों, अरे जिस आचरण को हीन जाति कुल वाले भी करने के लिए निषेध करते हों, उच्च कुल वाले को तो वो आचरण करना योग्य है ही नहीं। ख्याल में आ गई बात? समझ में आ रही है कि चर्चा? अरे जिस कार्य को करने के लिए एक साधारण व्यक्ति भी ये कहता है छी ऐसा काम करता है, नहीं करना चाहिए, जब सामान्य व्यक्ति भी उसके लिए मना करता हो तो फिर उत्तम जाति वाले, उत्तम कुल वाले श्रावक हैं हम तो तीर्थंकरों के कुल के हैं, हमारे द्वारा ये कार्य कैसे किया जा सकता है? भाई गौरव जी कैसे कर सकते हैं बोलो? तो इस तरह से और कितने विलचानी की बात इन्होंने कह दी। उसको छानो और फिर उसके बाद छानने के बाद छान कर पीवे। उस वस्त्र में जो जीव हैं, वस्त्र में जो जीव राशि आ गई है, उनको उसी जलाशय में जहाँ से कि वह जल आया है वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिए, पुनः उसको वहीं स्थापित कर देना चाहिए भाई साहब। वापस जहाँ के जीव होते हैं ना, कुएं के जो जीव हैं, कुएं के जल के, वहाँ के जीवों की सहनन शक्ति अलग प्रकार की है, तालाब वालों की अलग प्रकार की है। एक तालाब का जल दूसरे तालाब के अंदर नहीं डालें, एक कुएं का जल दूसरे कुएं में नहीं डालें। सब जगह की अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य से वे जिंदा रह रहे हैं वे जीव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।